नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आज फिर उपस्थित हूं और आपके सामने आज कैलेंडर श्रृंखला का 9 पार्ट शामिल है। और इस 9 पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे कैलेंडर में डिफरेंस दिया होता है और डिफरेंस की सहायता से यानी उस डिफरेंस को कैसे सोल्व किया जाता है। यानी क्वेश्चन में आपसे दो डेट्स के बीच में या किसी तारीख के बीच में या किसी वार के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस दिया होता है और हमें उसे डिफरेंस की सहायता से सोल्व करना होता है। चलिए मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पर लिए चलता हूं और वहां पर हम इससे संबंधित समस्याओं को सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। आज की कैलेंडर श्रृंखला का ये हमारे पास में 9 पार्ट है और इस 9 पार्ट में हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है यानी अंतर देखना है। इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने तब होगा जब हम इस इम्पोर्टेंट चीज़ को जान लें। किसी भी नॉर्मल ईयर में यानी साधारण वर्ष में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे भी होता है। यानी किसी भी नॉर्मल ईयर में कोई भी नॉर्मल ईयर, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर, कोई भी साधारण वर्ष दिया हो, जो उसका पहला दिन होगा, पहला दिन यानी 1 जनवरी, और जो उसका लास्ट दिन होगा यानी 31 दिसंबर, दोनों सेम होंगे, दोनों वार सेम होंगे। आई रिपीट अगेन, जो साधारण वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, जैसे 2005, 2003, 1995, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है, उसका जो फर्स्ट वार होगा यानी जो 1 जनवरी होगा और जो कि 31 दिसंबर होगा, दोनों को सेम वार होगा। परंतु एक लीफ वर्ष में ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? देखिए, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। किससे? नॉर्मल ईयर से। यानी 2020, 2008, 2004 और 2000, यानी चारों के चारों जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, उसका जो लास्ट दिन होगा यानी जो उसका लास्ट दिन होगा वो फर्स्ट दिन से अगला होगा। लास्ट दिन का मतलब है 31 दिसंबर और फर्स्ट डे का मतलब यहाँ पर है 1 जनवरी। यानी जो 1 जनवरी को वार होगा 31 दिसंबर को, उससे अगला वार होगा यानी 1+ हो जाएगा। वो 1+ किसके कारण में होगा? फरवरी 29 दिन की होती है, इसके कारण। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे और दूसरे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चले। पहले क्वेश्चन में दोस्तों कहता है एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष है तो कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। यदि कोई ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो 365 दिन होंगे। तो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वो लास्ट दिन भी होता है। क्वेश्चन में दिया है का प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे, यानी क्या है? रविवार है, संडे है। इसका लास्ट डे क्या होगा? अभी हमने सीखा था जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? संडे। यानी आपको मात्र नैनो सेकंड लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में। यदि कैलेंडर में आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही इसका आंसर मार दोगे, आपको कुछ नहीं करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें कहता है एक लीप वर्ष है और इसका अंतिम दिन दे रखा है। हमने अभी पढ़ा था एक लीप वर्ष का अंतिम दिन यानी लास्ट डे फर्स्ट डे से नेक्स्ट होता है। इसका मतलब यदि हमें लास्ट डे दे रखा है तो हम माइनस करेंगे फर्स्ट डे निकालने के लिए, और यदि फर्स्ट डे लीप ईयर का दे रखा है और लास्ट में जाना है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमें लास्ट डे दे रखा है और आपसे पूछ रहे उसी वर्ष का फर्स्ट डे क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम लास्ट में बुधवार पे हैं यानी वेडनेसडे में, तो हमें माइनस करना होगा। और अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आंसर होगा? ट्यूसडे यानी मंगलवार। यानी हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मंगलवार है। देखिए दोनों की दोनों चीज़ें कैसे सोल्व हो पाई है और ये चीज़ें कैसे लागू होती है, चलिए देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ और रफ़ करने के बाद में हम इस पर विस्तार पूर्वक देखते हैं ये ऐसा कैसे होता है। यानी जो मैं डिफरेंस का पार्ट्स आपसे बोल रहा हूँ वो डिफरेंस का पार्ट कैसे यूज होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं 1 जनवरी को खड़ा हूँ, यानी मैं 1 जनवरी को हूँ और मुझे 31 दिसंबर को जाना है
और यह एक नॉर्मल ईयर है, यानी ये नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में हमें पता है कितने दिन होते हैं, 365 दिन। इसका मतलब ये पहला दिन होगा और ये कौन सा दिन होगा, 365वां। और हम लोगों को पता है कि जो 1 तारीख को होता है वो 8 तारीख को, यानी 7 दिन बाद में वही दिन होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ हर 7 दिन बाद एक दिन होता है। इसका मतलब जो भी मेरे पास में यहाँ डिफरेंस आता है, जो भी मेरे पास में यहाँ डिफरेंस है, यदि इस डिफरेंस को कितने से भाग किया जाए, 7 से, और जो शेष आएगा, शेष मतलब रिमाइंडर, जो भी शेष आएगा, जो शेष आएगा अगर मैं उसको जोड़ दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास में क्या आने वाला है। तो देखिए पहला दिन 1 जनवरी पहला दिन था और 365वां दिन 31 दिसंबर था। इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो 364 है, 364 है। यदि इस 364 को मैं कितने से भाग कर दूं, 7 से, तो 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14। देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। इसका मतलब यदि शेषफल 0 आता है तो इस दिन में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। और 0 ऐड करने का मतलब ये है कि कुछ भी ऐड नहीं करना, सेम। यानी 1 जनवरी, मान लीजिए मुझे यहाँ दे रखा है 1 जनवरी 2005 को यहाँ सैटरडे दे रखा है, ये मैंने माना है। तो बेटा 31 दिसंबर 2005 को भी मेरे पास में क्या रहने वाला है, सैटरडे ही रहने वाला है। आई रिपीट अगेन, नॉर्मल ईयर के एग्जाम्पल को हमने समझा। पहला दिन फर्स्ट था 1 जनवरी और ये 365 गैप 364, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। अगर हमें आगे जाना है तो जोड़ेंगे, पीछे जाना होता तो क्या करते, माइनस करते। पर अगर ये लीप वर्ष होता तो मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ मैं, लीप वर्ष को डिवाइड करता हूँ। अगर मेरे पास में 2004 वर्ष दिया होता और उस दिन सैटरडे होता 1 जनवरी को, तो ये पहला दिन होता, ये 366 दूसरा दिन होता। 365 दिन का गैप हो जाता पहले, और 366 में 1 दिन का गैप, 365 दिन का गैप हो जाता। जब हम इस गैप को भाग करते तो मेरे पास में कितना रिमाइंडर आता, 1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में अब मुझे कितना ऐड करना पड़ता, 1। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया होता 2004, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, संडे हो जाता। चलिए इससे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए आप मेरे साथ में बने रहिए और हम आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और इस डिफरेंट पार्ट का, यानी इस डिफरेंट श्रृंखला का जो डिफरेंस दिया है, यानी अंतर दिया है, उसके हम थर्ड पार्ट पे जाने वाले हैं। ये बहुत से पेपर में ये क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहता है, थर्ड क्वेश्चन में, आज मंगलवार है, आज जो है वो मंगलवार है। आपसे क्वेश्चन में कहता है आज मंगलवार है, 67 दिन बाद क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में कहता है आज से 67 दिन बाद क्या होगा, क्या वार होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज मंगलवार है, 67 दिन बाद क्या होगा, 67 डेज आफ्टर क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए ये मेरे पास में आज है, यानी टुडे है, और इस टुडे में मुझे क्या दिया हुआ है, मंगलवार दिया है। क्या दिया है दोस्तों, मंगलवार। और मुझे कितने डे के गैप पे जाना है, 67 डेज। तो मैं इसे कितने से भाग करूँगा, 7 से। और जब मैं इसे 7 से भाग करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास में जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 4। यानी मेरे पास में जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। इसका मतलब मैं इसमें कितना ऐड करूँगा, 4, क्योंकि मुझे बाद में जाना है। तो मंगलवार में जी सीधा सीधा कितना ऐड कर दो, 4। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है, शनिवार। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज मंगलवार है यानी आज ट्यूसडे, टुडे इज़ ट्यूसडे। व्हाट विल बी आफ्टर 67 डेज, 67 डेज बाद क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 67 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया 4। अगर हमें आगे जाना है तो 4 ऐड करेंगे, पीछे जाना है तो 4 को क्या करेंगे, माइनस। चलिए हम चलते हैं अपने, अब हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने उपस्थित है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मोहन सोहन से 100 दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है। यदि मोहन रविवार को पैदा हुआ हो, रविवार को पैदा हुआ हो, तो सोहन किस दिन पैदा हुआ, सोहन किस दिन पैदा हुआ? देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखिए। यहाँ पर एक मोहन है और एक क्या है, सोहन है। और कोई आदमी किसी से कितने दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है। तो मान लीजिए ये मोहन है और ये मान लीजिए सोहन है, जो भी बड़ा है उसकी तरफ एरो कर दे। देखिए मान लीजिए मैं किसी से बड़ा हूँ, मैं किसी से बड़ा हूँ तो मैं पहले पैदा हुआ हूँ, तो आने वाला आदमी मेरे से लास्ट में बाद में पैदा होगा। यानी जो डे मेरा है और मेरे और उसके डे के बीच जो भी गैप है, यदि मैं उस गैप को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, और जो रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, अगर मुझे छोटे वाले के पास निकालना है तो मुझे ऐड करना है। और मुझे ये अगर छोटे वाले की वैल्यू दे रखी है और बड़े वाले की निकालनी है तो मुझे माइनस करना है। बस ये चीज़ याद करें। तो देखिए मोहन जो है वो बड़ा है, तो जो बड़ा है मैं उसकी तरफ एरो कर दे रहा हूँ। और कितने दिन का गैप है, 100 दिन का गैप है। तो हम इस 100 को कितने से भाग करेंगे, 7 से, क्योंकि हर हफ्ते बाद में, हर 7 दिन बाद में दिन रिपीट होता है। जब इसे 7 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ आता है 30, और जब इसे 7 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर कितना शेषफल आता है, 2। देखिए हमें यहाँ शेषफल लेना है, हमें ये नहीं लेना है, यानी कितनी बार वो डिवाइड हुआ ये नहीं लेना, शेषफल लेना है। तो शेषफल कितना बचता है, 2। कितना शेषफल बचता है, 2। कितना, 2। तो जो भी डे इसका दे रखा है, यहाँ दे रखा है संडे, क्या दे रखा है, संडे। तो संडे में कितना ऐड कर दोगे, 2। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। यानी इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ होगा वो किस वार को हुआ होगा, ट्यूसडे को हुआ होगा। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए ये रहा 5वां क्वेश्चन। क्या कहता है 5वां क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, x y से 90 दिन बड़ा है। y z से 200 दिन बड़ी है। यदि z का जन्म रविवार हुआ हो, रविवार को हुआ हो, तो x का जन्म किस दिन हुआ, किस
वार को हुआ। चलिए चलते हैं हम इस पार्ट पे। हमने कहा था बड़ा x है तो x को ले ले, फिर y को, और फिर ले लें यहाँ z को। देखिए हम कैलेंडर की 9 श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, 9 पार्ट को पढ़ रहे हैं। यदि आप कैलेंडर से संबंधित समस्याएं जो भी सोल्व करना चाहते हैं, जो रीजनिंग चैप्टर में आती है, मैथमेटिक्स चैप्टर में आती है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियो आपको मोहन पाठशाला पे मिलेगी और यह यूट्यूब चैनल है। चलिए, x, y एंड z। x जो है y से कितने दिन बड़ा है 90, और y z से कितने दिन बड़ा है 200। देखिए मुझे इसकी वैल्यू गिवन है और मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 90 और 200 दिन का गैप जो हो गया 290, तो हम 290 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से ये गया 4 टाइम, यहाँ बचा 10 और 7 बन जाए, यहाँ रिमाइंडर बचा कितना 3। देखिए मैंने क्वेश्चन में बताया था ये मेरे पास में बड़ा है, इस क्वेश्चन में मेरे पास में x बड़ा है, y उससे छोटा है, z उससे छोटा है, तो सबसे छोटा z है, सबसे लास्ट में पैदा हुआ होगा। अगर ये सबसे लास्ट में पैदा हुआ तो इस दिन क्या वार था, संडे। तो देखिए ये संडे को पैदा हुआ तो ये पहले पैदा हुए होंगे। अगर ये पहले पैदा हुए तो जो भी शेषफल बचता है वो माइनस कर दोगे। कितना माइनस करना है, 3। तो देखिए संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, और यहाँ पर जो आंसर होगा संडे से पहले यहाँ सैटरडे, यहाँ फ्राइडे, और यहाँ जो होगा वो होगा थर्सडे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर वीरवार या बृहस्पतिवार या थर्सडे है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 2 व्यक्ति नहीं 3 दी हैं, x, y, z दोनों के बीच दिया है। जिसका भी निकालना हो तो हम देखेंगे, अगर हमें आगे जाना है तो ऐड करेंगे अगर वैल्यू इसकी दी है, और अगर वैल्यू इसकी दी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप पार्ट, छठा पार्ट, 7th पार्ट, उस पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए चलते हैं उस मज़ेदार क्वेश्चन पे। वो मज़ेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, चेक करें, देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, कहता है m जो है, मैं सीधा सीधा m जो है n से कितने दिन बड़ा है, 100 दिन बड़ा है, और n जो है वो o से 40 हफ्ते बड़ा है, 40 वीक्स। देखिए जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में ये m है और ये o है, जब कभी भी क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों के बीच में वीक दे रखा है, सप्ताह दे रखा है, तो उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते। यानी वहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आज संडे है तो 1 हफ्ते बाद फिर संडे होगा, 2 हफ्ते बाद फिर संडे होगा, 40 हफ्ते बाद फिर संडे होगा। यानी जिस वार को इसका जन्म हुआ था वैसे ही वार को ओ का भी जन्म होगा। यानी इस 40 वीक का रिमाइंडर कितना ले लेंगे, पहले ही 0। या फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 गुना में 7 करोगे तो वैल्यू आई 280, और जब 280 को 7 से डिवाइड करोगे, 280 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब भी 2 आदमियों के बीच में वीक दे दे उसको तुरंत काट दे और रिमाइंडर कितना हो गया, 0। और अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 100 दिनों को कितने से भाग करेंगे, 7 से। 7 से जब डिवाइड करते हैं, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना आता है, 2। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में m का जन्म दे देता है मंडे को, तो आप o तक जाने में कितना ऐड करेंगे, 2। मैंने फिर रिपीट करता हूँ, यदि वैल्यू पहले पैदा हुए की दे रखा है तो वो बड़ा है, ये वाला छोटा है।
यदि बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो आप ऐड करोगे, पर अगर इसकी वैल्यू दे रखी हो या इसकी दे रखी हो तो आप इधर आते समय क्या करोगे, माइनस करोगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में आपसे कहता है x सप्ताह, आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, तथा x दिनों में कुल कितने दिन होंगे। x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन हैं, कुल कितने दिन हैं। देखिए एक सप्ताह में, एक वीक में हमारे पास में कितने दिन होते हैं, 7, और कितने x दिन और है। अगर मैं इस x की वैल्यू कुछ भी मान लूँ, पर सप्ताह की वैल्यू तो 7 रही होगी, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई कितने से रही होगी, 7 से, और प्लस में कितने दिन और है, x। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में हमेशा कितना होगा, 8x होगा। पर ध्यान दीजिए, यदि इस 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर 7b में, यानी इसके दूसरे पार्ट में दूसरा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, अगर यहाँ पर x सप्ताह होता पर y डेज होते, y दिन होते, तो यह चेंज हो जाता। कैसे भैया, इसकी मल्टीप्लाई तो 7 से होती तो 7x प्लस में y, तो ये मेरा आंसर हो जाता। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और मोहन पाठशाला आपका धन्यवाद करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।